बलियापुर अंचल कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर संघर्ष महासभा के बैनर तले दर्जनों ग्रामीण अंचल कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है सरकारी जमीन को भू माफिया व अंचल के अधिकारियों की मिलीभगत से लूटा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा हमेशा सरकारी जमीन बचाने को लेकर आंदोलन किया जाता रहा है, लेकिन अंचल कार्यालय के अधिकारी लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। संघर्ष महासभा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल महतो मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आमझार पेट्रोल पंप के अपोजिट में 4 दीवारी के अंदर सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू है। बलियापुर अंचल के सीओ को जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करना कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2022 में आवेदन किया है, अभी तक रसीद नहीं कटा है मेरा। हमसे पैसा इधर करमाटाड़ के निवासी है जो 2022 में सरकारी जमाबंदी का लगान रसीद काटने हेतु तो आवेदन दिया है। ये हमारे सामने है, मेरे भाई है, इनका आज तक रसीद नहीं कटा है, जबकि जो पूंजीपति है, जो पैसा वाला है, उसका रसीद मिनट में कट जाता है। वही सरकारी जमीन, अगर सरकारी जमीन का रसीद ही काटना है तो सबका काटिए ना भाई, सबका काटिए रसीद। इसका क्यों नहीं काटे आज तक? ये अंचल अधिकारी पास कोई जवाब है तो बताइए अंचल अधिकारी। ये हम लोग के पास आवेदन है, उसका प्रमाण है। आज संघर्ष महासभा के बैनर तले हम लोग आंदोलन रखे हैं। इसमें हमारे गरीब जनता, बलियापुर प्रखंड के जितने भी जनता है, सब परेशान है। कोई भी आवेदन देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। जो पैसा देगा उसी का काम होता है। अभी बबलू बोले कि ऐसा बहुत सारा नमूना है, और यहाँ पर सब लड़के बबली हैं जो आवेदन दिए हैं, जिसका अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी हम भी खुद अपना मोटेशन दिए हैं, अभी 6 महीना होने चला, अभी तक हमारा रसीद नहीं कटा है। इसको पैसा दीजिए, सबका काम करेगा, और नहीं दीजिएगा तो नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ये लोग सरकारी लाइसेंसदारी गुंडा है, सरकारी जमीन को बेचता है, सरकारी जमीन का रसीद काटता है, और किसी के नाम पर भी सर पैसा दे दीजिए, किसी के नाम पर भी कर देगा वो, किसी भी नाम पर कर देगा। यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है कि हमारे सामने ही देखिए, हम तो 2 जमीन का अभी जैसे हमसे पंचायत के सामने वाला प्लॉट भी देखिए, हमने कितना ये किया, फिर भी एक प्लॉट में बोर्ड गाड़ा, दो प्लॉट में गाड़ा ही नहीं। उसके बाद जो जमीन से छेड़छाड़ हुआ उस पर कार्रवाई भी नहीं हुआ। अभी दूसरा देखिए, उसी के कुछ 500 मीटर के आगे दूसरा प्लॉट निपनिया मौजा में, उसमें भी वही स्थिति है। मैं प्रवीण कुमार हंसदा। सबसे पहले तो हमको कहना है कि अंचल अधिकारी बलियापुर और राजस्व कर्मचारी और राजस्व उप निरीक्षक, ये लोग झूठ बोलता है। अंचल अधिकारी ने सरकारी जमीन के पक्ष में रिपोर्ट दिया जो गलत है। आरटीआई के माध्यम से नहीं, वो पत्रांक नंबर है आपका 931/14/12/2024 को जो रिपोर्ट दिया वो सरासर गलत है। अंचल अधिकारी का कहना है कि 15 डिसमिल में पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है, जबकि 15 डिसमिल से ज्यादा डिसमिल का उसको एनओसी मिला है। अंचल अधिकारी को एनओसी का मांग जब किया जा रहा है तो वो बोल रहा है कि एनओसी मेरा पास नहीं है। अंचल अधिकारी ये बोल रहे हैं कि लैंड सेटलमेंट के आधार पर सरकारी भूमि का लगान रसीद काटा गया है। जब अंचल अधिकारी से सवाल किया जा रहा है कि लैंड सेटलमेंट का आदेश में किस सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर है, तो अंचल अधिकारी का कहना है कि मेरे पास लैंड सेटलमेंट का कोई आदेश नहीं है। तो जब उनके पास आदेश नहीं है लैंड सेटलमेंट का तो रात को सपना देख के वो रिपोर्ट बना दिया। ये सरासर अंचल अधिकारी जो झूठ बोलते हैं। अभी वाले अंचल अधिकारी से बात किए कि अभी वाला अंचल अधिकारी से बात किए, वो बोला कि प्रवीण कुमार सिंह, ये बोला कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो आप संबंधित विभाग से मांगिए दस्तावेज। तो आरटीआई का जो एक्ट है, आप संबंधित विभाग को क्यों नहीं आप ट्रांसफर कर दिए? जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता जो है, भूमि सुधार उप समाहर्ता अंचल अधिकारी को धारा 6(3) के अंदर हस्तांतरण किया है, लेकिन ये भ्रष्ट अंचल अधिकारी वो उसको हस्तांतरण ना करके हम लोग को सलाह दे दिया है कि आप फलना से संबंधित है। ये तो कोई बात नहीं हुआ। हम लोग का ये कहना है कि अंचल अधिकारी को एक्ट और फैक्ट के नाम पर काम करना होगा, और एक्ट के फैक्ट पर अगर अंचल अधिकारी काम नहीं करता है तो हम लोग लास्ट में रोड पे आएंगे।
किसी भी जमीन का जो अंचल अधिकारी आम आदमी को परेशान करता है, 2 साल से आवेदन दिया गया है लेकिन अभी तक उस जमीन का रसीद नहीं काटा है, और जो पैसा देता है उसका 2 मिनट में काम हो जाता है। कोई जमीन में घर है और अंचल अधिकारी जो है उसका नापी के लिए अनुशंसा कर देता है, कह रहे भाई उसका पेपर देखिए उसके बाद अनुशंसा कीजिए। जब अंचल अधिकारी को कहा जाता है कि भाई आप अनुशंसा कैसे किए, तो बोला पेपर के आधार पर किए, तो वो जमीन भी देख के अनुशंसा करने का सिस्टम है। तो अंचल अधिकारी जो है यहाँ पर गलत काम करते हैं, आम जनता को भड़काते हैं और आम जनता को बहुत ही परेशान करते हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण मेरे पास है जो हम आपको दिखा सकते हैं। आरोप इसी सीओ पे लगा रहे हैं कि पुराने सीओ पे? नहीं, फिलहाल जो है हम जो अभी वर्तमान स्थिति जो देख रहे हैं हम इस पर देख रहे हैं। हम अंचल अधिकारी को जानते हैं, परवीन सिंह को जानते हैं, जो अभी अपने काम में जो है अपने पद पे रह के वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अपने पद पे रह के वो अभी नहीं कर रहे हैं। अब पहले क्या किए नहीं किए वो तो हम नहीं जानते हैं। उस समय भी आवेदन दिया गया था लेकिन उस समय भी कुछ काम नहीं हुआ, अभी भी कुछ काम नहीं हो रहा है। अंचल अधिकारी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि प्रति संलग्न है। संलग्न का मतलब क्या, इसके साथ दस्तावेज है। संलग्न मतलब ये होता है। और जब सूचना का अधिकार से मांग रहे हैं तो बोले कि नहीं आप BCCL से मांगिए। तो अभी हम लोग का लास्ट फाइनल कहना है कि प्लॉट नंबर 30, प्लॉट नंबर आपका 3124 और प्लॉट नंबर 384 इसका नापी तत्काल होना चाहिए। अगर इसका नापी नहीं होता है तो हम लोग 26 जनवरी आजादी के दिन, आजादी के 77 साल में 77 महिला और 77 पुरुष अंचल कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल में बैठेंगे। इस पर किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग या अशांति होती है तो उसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी अंचल अधिकारी की होगी। संघर्ष महासभा जिला अध्यक्ष बाबूलाल महतो।